नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, डेली हमारा शाम को 7 बजे एक उत्तर प्रदेश का सेशन आता है और उसमें हम 25 क्लास आपको करा चुके हैं। आज हमारी 26वीं क्लास है और 26वीं क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले बच्चा क्या कि मौसम व ऋतु के आधार पर कृषि। मौसम व ऋतु के आधार पर जो कृषि होती है, ये कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको। ठीक है, यहाँ तक करा दिए थे और आज क्लास 26 है। और इससे पहले जो हमारी क्लास हो चुकी है 25 हो चुकी हैं और कल की जो हमारी 25वीं क्लास थी, वो जो हमारी 25वीं क्लास थी उसको एक बार देख लेंगे, जिससे कि आपको जो है चीज़ें रिवाइज हो जाए। देखिए, ये हमारी कल की 25वीं क्लास थी। देखिए, आपकी 25वीं क्लास आ चुकी है और इसमें था कृषि एवं पशुपालन बाय सद्दाम सर, एवरीडे शाम को 7 बजे। ठीक है, तो हमने बताया था उत्तर प्रदेश में औसत जो है वो कितनी है, 0.9%। बीघा होता है 2529 वर्ग मीटर का होता है। 10,000 को अगर 2529 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.95 बीघा 1 हेक्टेयर में हो जाता है। और यहाँ पर 1 हेक्टेयर बराबर होते हैं 10,000 वर्ग मीटर। वहीं पर आगे बढ़ते हैं तो हमने बताया था यूपी के 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। यूपी के 68% भूभाग पर कृषि होती है। देश का लगभग 16% खाद्यान्न यूपी में मिलता है। देश का कुल कृषि प्रतिशत का कुल क्षेत्रफल का 20% यूपी में होता है। 73% जनसंख्या की जीविका का साधन ये कौन सा होता है, कृषि होती है। और 73 आगे बताया था कृषि के प्रकार मैंने बताया था। और 21 आधार बताया था, ये बताया था आकार के आधार पर। तो बृहत कृषक होते हैं, लघु कृषक होते हैं, सीमांत कृषक होते हैं। क्या पहचान होती है, बृहत कृषक वो होते हैं जो 2 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले कृषक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बृहत कृषक कहते हैं। ये क्लास देख लेना, 25वीं क्लास है इसके, मतलब आज 26वीं आगे शुरू करेंगे। लघु कृषक वो होते हैं जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि वाले कृषक होते हैं, उन्हें लघु कृषक कहते हैं। सीमांत कृषक जो होते हैं वो होते हैं 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं। इससे आगे जो बताया था हमने आपको बताया था बेटा कि जलवायु के आधार पर जो होती है यूपी में कृषि, जलवायु के आधार पर कितने भाग होते हैं, 9 भागों में बांटा गया था। और वो था हमारा भामर तराई क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम शीतोष्ण क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम एक एक चीज़ को आगे बढ़ते हुए, और हम लास्ट टाइम पे जो है कहाँ आ चुके थे, एक एक चीज़ हमने करी है, मैदानी भाग करा है, सबको हमने पढ़ा है। और हम जो अब आए थे इस क्लास के बाद में, क्लास की लगभग हमने 11 स्लाइड हमने यहाँ ली थी और 12वीं स्लाइड के साथ जो है हम आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, ये 12वीं स्लाइड हो जाएगी और अब हमारी है 11वीं स्लाइड हमारे सामने आ जाएगी। और ये थी हमारी 26वीं क्लास। और मौसम व ऋतु के आधार पर जो कृषि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और मेरे लाल, एक होती है रबी की कृषि, और एक होती है आपकी जायद की कृषि, और एक होती है आपकी खरीफ की फसल। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या होता है। तो रबी की फसल जो है वो बोई जाती है नवंबर दिसंबर में। तो कब बोई जाती है, नवंबर से दिसंबर बोई जाती है। ठीक है, और काटी जाती है, वो कब काटी जाती है आपको पता होगा। जैसे कि गेहूं जो है इस टाइम वो काटा जा रहा है, गेहूं जो है काटा जा रहा है। तो उसमें गेहूं में क्या है कि अब ये कट जाती है मार्च अप्रैल में। कब हो जाता है, मार्च अप्रैल में। कब भैया, मार्च अप्रैल में। इसका मतलब ये हुआ कि रबी की फसलों में जो है बोना जो है नवंबर दिसंबर है और काटना जो है मार्च अप्रैल में है। ठीक है भैया, इसके बाद जो आपका आता है तो मार्च अप्रैल के बाद में आता है मार्च अप्रैल में ही, यानी कि अप्रैल और कहीं कहीं मार्च में जायद की फसल बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। कहाँ काट ली जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। ये बात है, बोई जाती है अप्रैल में, काट ली जाती है जून जुलाई में। अब अगर हम बात करें जून जुलाई, ठीक है बच्चा, ये बोई जाती है। और ये काटी कब जाती है, अगर हम बात करते हैं तो ये काटी कब जाती है, ये जो काटी जाती है सितंबर अक्टूबर को काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर को, ठीक है भाई, सितंबर अक्टूबर को काटी जाती है। तो इसमें जो है धान की प्रमुख फसल है, और हम प्रमुख फसल है। ठीक है, हम इसमें बताएंगे, इसमें खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज इसमें हो जाएंगे। इसमें गेहूं की प्रमुख फसल होती है, सरसों सब इसकी होती है। कल मैं बता चुका था, कल की क्लास में हमारी। मैं आपको बताना चाहूँगा रबी की फसलों में से हम जो पढ़ाने वाले हैं, आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। मैं गेहूँ पढ़ाने वाला हूँ, आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, गेहूँ पढ़ाने वाला हूँ। गेहूँ पढ़ाने के साथ साथ चना पढ़ाने वाला हूँ, सरसों पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यानी इस स्थान से ये तो पता होनी चाहिए। और जो पता है आप लोगों को कि रबी की फसलें जो होती हैं वो सरसों होती है, राई होती है, आलू होता है, ये बहुत सारी फसलें इसमें होती हैं। परंतु हमें जो मुख्य चीज़ें पढ़ानी है वो मुख्य फसल पढ़ानी है। जैसे मुझे आपको जौ पढ़ानी है, जौ कहाँ कहाँ होती है, मुझे गेहूँ आपको पढ़ाना है, सरसों मुझे पढ़ानी है, चना मुझे पढ़ाना है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो होगी हमारी रबी की फसलें। उसके बाद में खरीफ की फसलों में तो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, खरीफ की फसलों में तो मैं पढ़ाऊंगा बच्चा चावल पढ़ाऊंगा, पटसन पढ़ाऊंगा, जूट पढ़ाऊंगा, गन्ना पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और कपास पढ़ाऊंगा। कपास के बाद में मैं आपको
ऐसा मान लो बाजरा पढ़ा दूंगा, मूंगफली पढ़ा दूंगा, मक्का पढ़ा दूंगा, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में हम जायद की फसल पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है मेरे लाल। अब इससे आगे जो है हमारी स्लाइड होती है नेक्स्ट शुरू, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या है, रबी की प्रमुख फसलें, यानी हम क्या कह रहे हैं, रबी, पहला प्रकार डालें रबी की प्रमुख फसलें, रबी की प्रमुख फसलें, ठीक है भैया, रबी की प्रमुख फसलें। सबसे पहली बात ये, रबी की फसलों को शीत या शरद फसलें कहा जाता है। ये वाली बात आपको माइंड करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, शीत या शरद कहा जाता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, और यह खाद्यान्न में महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनका, ये भी याद रहेगा, ठीक है भैया। रबी की फसलों में अगर मैं इससे और आगे बात करूं तो ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं, बोई जाती कब हैं, नवंबर दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में मेरे लाल ये बोई जाती हैं। अगर हम इनको काटी कब जाती हैं तो ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। प्रमुख फसलों की बात करें, प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, उनके ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आपका गेहूँ इसकी प्रमुख फसल है, चना इसकी प्रमुख फसल है, ठीक है, सरसों इसकी प्रमुख फसल है, ठीक है। अगर हम बात करें धनिया इसकी प्रमुख फसल है, ठीक है, और राई इसकी प्रमुख फसल है, चना इसकी प्रमुख फसल है, मटर इसकी प्रमुख फसल है। समझ गए नहीं, ये तो बातें पता होनी चाहिए ना, इतनी चीज़ें जो आपकी पता होनी चाहिए, जो इसकी प्रमुख फसल है इत्यादि। तो मुख्य फसलें तो आपकी आ गई हैं, ठीक है बच्चा, गेहूँ आ गई हैं, ठीक है, चना आ गया है, सरसों आ चुकी है, धनिया, राई, चना, मटर, जौ, पालक, ठीक है, पालक हो जाएगी, गोभी, आलू, ये सब इसी की हो जाएंगे, ये सब इसी की फसलें हो जाएंगी, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिए। तो पहली बात क्या है, रबी की फसलों में शीत शरद फसल कहा जाता है, खाद्यान्न में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बोई जाती है नवंबर दिसंबर में, काटी जाती है मार्च अप्रैल में, और ये गेहूं होता है, चना होता है, सरसों होता है, धनिया, राई, चना, मटर, जौ, आलू, गोभी, पालक वगैरह वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं, मतलब क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ की। किसकी बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं। और गेहूं क्या है, पहले समझ लो कि गेहूं क्या होता है, ठीक है, गेहूं क्या होता है उसे समझ लेंगे, ठीक है। तो मेरे लाल पहले मैं आपको बताता हूँ, कुल कृषि के 24% भूभाग पर जो है गेहूं बोया जाता है, कुल कृषि के 24% भूभाग पर जो है गेहूं बोया जाता है, और उत्पादन के पहले स्थान पर, यानी कि गेहूँ उत्पादन में जो यूपी पहले स्थान पर है, ठीक है, यानी कि मतलब पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को छोड़कर पूरी यूपी में जो है ना गेहूँ बोया जाता है। समझ गए नहीं, यानी कि पूरा ऐसा मान चलिए पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों छोड़कर पूरे सब में जो है गेहूँ बोया जाता है, और 24% कुल कृषि का जो है 24% भूभाग पर गेहूँ बोया जाता है। और वर्षा की अगर हम बात करें यहाँ, तो वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। ताप की ज़रूरत जो होती है 10 से आपके ऐसा मान चलिए 10 से 20 सेंटीमीटर जो है इसमें ताप होना चाहिए, लगभग 30 भी चल जाता है कई बार। अधिक जो गेहूँ होता है वो गोरखपुर में ज़्यादा होता है, और कम जो होता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अधिक जो होता है यूपी में होता है, अगर परसेंटेज के मामले में बात करेंगे तो पंजाब में होता है। गेहूं का कटोरा जो कहा जाता है पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो होता है उच्च कोटि से जो होता है वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। तो सारी बात हो गई यहाँ से, समझ गए नहीं। तो सबसे पहली बात यह है गेहूँ रबी की फसल है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में सर्वाधिक जो गेहूं है, सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर होता है, यूपी में होता है, ठीक है। प्रतिशत के स्थान पर प्रतिशतता में कहाँ होता है, प्रतिशतता में पंजाब में होता है। कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। और इसी के चलते जो है
पंजाब को क्या गेहूं का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। ये बात आप अपने माइंड में रख लेंगे, कटोरा कहा जाता है, ठीक है भाई। और कुल्ल कृषि का यानी कुल कृषि भूभाग का लगभग 24%, कितने पर? लगभग 24% पर गेहूं बोया जाता है। कितने पर? 24% भूभाग पर जो है गेहूं बोया जाता है। ये भी आपको पता चाहिए। और रही बात ये, एक तो पठारी, कौन सा? पठारी व पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष में क्या होता है? गेहूं होता है। यानी गेहूं शेष पूरी यूपी में और गेहूं हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ वर्षा की, तो वर्षा कितनी से चाहिए होती है? तो वर्षा चाहिए होती है इसको, अगर हम बात करें तो 50 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। ताप अगर चाहिए तो 10 से, इसे वैसे 12 से लिख सकते हैं, 12 से और 20 सेंटीमीटर जो है इसे ताप चाहिए, ठीक है। ये इतना याद रखना है। सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है? गोरखपुर में होता है, गोरखपुर में होता है। सबसे कम जो होता है वो बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में होता है। कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर करें बुंदेलखंड में हो गया। अगर बात करें सबसे ज़्यादा यानी कहाँ पर, कहाँ मिलता है? गंगा यमुना दोआब में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में होता है। स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। इतना थोड़ा सा याद रहना चाहिए आपको। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो है ये होता है। मैं एक बार इसको रिकॉल कर दूंगा आपको, ठीक है। पठारी में पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर जो है शेष भाग में जो है गेहूँ होता है, रबी की फसल होती है। भारत में सर्वाधिक गेहूँ जो आता है यूपी में आता है, ठीक है। प्रतिशत के मामले में पंजाब आता है, इसी वजह से गेहूँ का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। कुल कृषि का भूभाग जो है वो 24% पर जो है गेहूँ होता है। वर्षा की 50 से 70 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। ताप जो होता है 12 से 20 सेंटीमीटर होता है। सबसे अधिक गोरखपुर में होती है, सबसे कम बुंदेलखंड में होती है। इसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आगे वो आपका आ जाएगा चना। क्या आ जाएगा? चना, ठीक है। चना जो है ये एक तो बहुत रबी की फसल है, रबी की फसल है। एक तो ये बात आ गई, चना रबी की फसल है। और ये सर्वाधिक जो है दलहन फसल है, यानी कि यूपी में सर्वाधिक होने वाली दलहन फसल है। यानी कि यूपी में होने वाली सर्वाधिक दलहन फसल है, ये याद रखो, दलहन फसल है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सी मिट्टी? हल्की दोमट मिट्टी, यानी कैसी? हल्की दोमट मिट्टी व शुष्क मिट्टी, शुष्क तापमान, ऐसा कह सकते हैं। ताप मिट्टी एक ही होती है, तापमान की आवश्यकता इसको हो जाती है। शुष्क तापमान की आवश्यकता होती है, शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये भी बात अपने माइंड में होनी चाहिए। तापमान जो चाहिए 15 से 25 सेंटीमीटर को चाहिए, यानी कि तापमान जो चाहिए वो आपको कितना चाहिए? 15 से 25 सेंटीमीटर, सॉरी सेल्सियस, इसको सेंटीग्रेड इसको चाहिए, इतना तापमान इसको चाहिए, ठीक है। और रही बात ये वर्षा, तो ये 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा में हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो है वो 30 से 50 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो जाए तब भी ये अच्छा हो जाता है। इससे ज़्यादा होने पर उदला सा आ जाता है, ठीक है, इससे उदला आ जाता है। अगर हम बात करें तो अग्रणी कौन कौन है? अग्रणी जो है इसमें बुंदेलखंड, सोनभद्र अग्रणी है चने में। अग्रणी जो है वो कौन है? बुंदेलखंड और सोनभद्र इसमें अग्रणी है। अगर मैं बात कहूँ सर्वाधिक जो होता है यूपी में वो कहाँ पर होता है? वो हमीरपुर में होता है, आई थिंक। कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है, ठीक है भाई। ये आपका हो चुका है चना, ठीक है। चना जोर गरम, ठीक है। तो ये चना जोर गरम हो गया भैया, ठीक है। रबी की फसल है, ठीक है। और आगे क्या है? यूपी में होने वाली सर्वाधिक दलहन फसल है, ठीक है। दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए दलहन है। हल्की दोमट मिट्टी, शुष्क मिट्टी या ताप शुष्क होना चाहिए।
और 15 से 25 सेंटीमीटर यहाँ तापमान होना चाहिए इसके लिए। वर्षा जो है 30 से 50 सेंटीमीटर काम चल जाएगा। बुंदेलखंड जो है और सोनभद्र अग्रणी है इसमें पैदावार करने में, और सबसे ज़्यादा जो पैदा होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारी हमीरपुर में। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सरसों की। बात किसकी करेंगे, सरसों की बात करेंगे। किसकी, सरसों। ये एक तिलहन फसल है। कैसी फसल है, तिलहन, यानी तेल निकलता है इससे। क्या निकलता है, तेल। तो ये यूपी में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक कहाँ होती है, राजस्थान में। तो यूपी में सर्वाधिक तिलहन फसल है। तिलहन फसल है। रबी की तो फसल है ही, चल ही रहा है, रबी की फसल है, ये भी याद रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी कैसी ज़मीन चाहिए, कैसा क्षेत्र चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए। तो ये तिलहन फसल है तो हो गया। अगर मैं आपको बात कहूँ तो ये स्वतंत्र खेती व मिश्रित खेती की जाती है। ठीक है, स्वतंत्र और मिश्रित खेती चाहिए, और इसको दोमट मिट्टी चाहिए। कैसी चाहिए, इसको दोमट मिट्टी चाहिए। दोमट व इसको बलुई मिट्टी भी इसे चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ बालू होता है ज़्यादा वहाँ भी हो जाती है, और जहाँ दोमट होती है, दोमट 2 प्रकार की मिट्टी होती है वो भी हो जाती है। एक और मैं इसमें बात बताना चाहूँगा आपको कि ये स्वतंत्र खेती भी हो जाती है इसकी। क्या हो जाती है इसकी, स्वतंत्र खेती भी हो जाती है इसकी, करते हैं। परंतु यूपी में कुछ भागों में नहीं करते। क्या करते हैं, मिश्रित खेती करते हैं। क्या कैसे कह सकते हैं, मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती का मतलब समझ रहे हो, गन्ने के साथ अगर सरसों बो दी, गेहूँ के साथ सरसों बो दी, इस तरीके से जो है जौ मटर सब में सरसों बो देते हैं। ठीक है, इस वजह से हो जाता है। जैसे गन्ना है, अब गन्ना बो दिया, ऊपर से सरसों बखेर दी, तो गन्ना ठंड में काफ़ी समय में निकल कर आता है, अंदर सेफ रहता है। हल्की हल्की जब गर्मी पड़ेगी, जब गन्ना निकल कर आएगा, इतना सरसों बहुत बड़ी हो जाती है। समझिए, इतना सरसों बहुत बड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है गोल में बखेर देते हैं, समझ गए नहीं। कई बार गेहूँ गोल में बखेरा होता है, सरसों भी गेहूँ उसमें लीक में बखेर देते हैं। कुछ लोग क्या काम करते हैं, गन्ना बोने के लिए पहले सरसों बो देते हैं, जिससे कि उसका पाला गिर जाए नीचे और वो मिट्टी क्या है उपजाऊ हो जाए, क्योंकि सरसों की जो जड़ होती है बहुत छोटी होती है। तो जब लंबी जड़ वाली चीज़ होती है उसके बाद में छोटी जड़ वाली चीज़ जो है बोनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो कुछ लोग ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो एक क्या होती है, ये मिश्रित खेती होती है। किस किस के साथ होती है, गेहूँ के साथ। ठीक है, मुझे डर जो लगता था गेहूँ से नहीं लगता था, मुझे सरसों से लगता था इसके बीच में। समझ गए नहीं, जब गर्मी होती है तो सरसों छांटनी पड़ती थी गेहूँ से। ठीक है, पता चला खेत में गए, बहुत नीचे से काट रहे हैं। ठीक है, अब फिर एक और गुस्सा, जब आप खेत में जाओगे तो फसल खड़ी है, उसके बाद में पता चल रहा है कि किसी ने उसमें सरसों बो दी, अब वो उसे सरसों को निकालने के लिए फसल टूट गई। अब जब वो जो काटने वाले वो छोड़ कर भाग जा करते थे गेहूँ कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तो गेहूँ गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो तो बहुत तेज होती थी। अब जब उनकी स्पीड आ गई और गिरी हुई फसल आ गई तो वो स्पीड में बाधा आ जाता था। कई बार वो जो कटुआ होता था सरसों, तो उनके उंगलियों पर लग जाता था, यार ये तुमने क्या बो दिया इसमें, तो वो भाग जा करते थे खेत में से। मगर एक जगह अच्छा भी लगता था, पता चलता था गेहूँ के साथ साथ सरसों भी आ गई, ये भी तो अच्छा लगता था। एक पंथ दो काज, तो ये गेहूँ के साथ हो जाती थी, गन्ने के साथ ये भी, ये ज़्यादातर गेहूँ और गन्ने के साथ होती है। ठीक है, ये सरसों और तिलहन फसल है। एक बात पता होनी चाहिए आपको, लगभग 40 से 50% जो है, लगभग 40 से 30% जो है, या 30 से 40% जो है इसमें तेल होता है। 30 से 40% जो है इसमें तेल होता है। कितना होता है, 30 से 40%। 30 से 40% जो है इसमें तेल होता है, उच्च कोटि की सरसों जो होती है। और जो निम्न कोटि की होती है उसमें 25 से 28% होता है। कितने से, 25 से 28% उसमें तेल होता है। मतलब 10 किलो अगर लेगे तो 3 किलो तेल ले आओगे, इतना काम होता है। 10 किलो अगर सरसों लेगे 3 किलो तेल ले आओगे, मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना था। अब ये मैं किताब का नहीं बता रहा हूँ, ये बाई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, बाई प्रैक्टिकल, क्योंकि भैया तुम्हें पता है जो वो है ना, अभी तो तुम्हारे ज़माने में तो आ गया रिफाइंड, हमारे ज़माने में तो सरसों चल रही है। ठीक है, और तुम्हें पता ही है, ढोर भी खाओ डंगर भी खाओ, दोनों ही खाते थे। समझ गए, अरे मतलब हाँ, आदमी भी खाओ, तुम समझ रहे हो डंगर क्या बोल दिए। ठीक है, तो ढोर डंगर तो वही होते हैं पशु, उसके साथ साथ आदमी तेल खाते थे, और जो ढोर डंगर होते थे वो उसकी खल, जो उसका जो अपशिष्ट रहता था उसे खाते थे। समझ गए नहीं, वो उनके लिए ऐसा रहता थी स्पेशल डिश। अगर खल अगर पशुओं को मिल गई तो उनकी स्पेशल डिश होती थी, मतलब कि भाई आज तो क्या बना है, नो आज तो ऐसा माना जो पनीर बना उनका, वरना सूखी मूखी घास खाते रहते हैं बेचारे। ठीक है, तो आपका हो चुका है यहाँ का सरसों हो चुका है, चना हो चुका है। ठीक है, ये वगैरह वगैरह। अब एक और चीज़ रह गई, मुख्य जो रह गई है, इसमें ये तो पूछा नहीं, बताया नहीं कहाँ ज़्यादा होता है। नहीं, चलो मैं बताता हूँ इसका। ये राज्य यूपी में दूसरे स्थान पर है। यूपी में अगर देश की बात करें, देश की अगर हम बात करें, अगर हम देश में बात करें, देश में तो यूपी का स्थान जो है वो दूसरा है। यूपी का स्थान कौन सा, दूसरा। तो पहला स्थान किसका, पहला स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का।
दूसरा स्थान है यूपी का, पहला स्थान राजस्थान का। अगर यूपी में कहाँ कहाँ होते हैं तो समझ लो, जहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम वर्षा होती है वो मथुरा है, ठीक है, आगरा है, मैदानी क्षेत्र भी हो और वर्षा भी कम हो तो मथुरा, आगरा और इटावा, ठीक है, कहाँ पर, इटावा, ठीक है भाई, यहाँ होते हैं। अब तुम मत सोचना बुंदेलखंड में हो जाएगी, बुंदेलखंड में पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में नहीं होती, वहाँ मिट्टी ऐसी नहीं है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी नहीं है। आगरा मथुरा में दोमट मिट्टी भी है, बलुई मिट्टी भी है, इस वजह से यहाँ पर फसल हो जाती है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है अब हमारा है जो, कौन सा है, जो। मुझे ये फसल आज तक समझ में नहीं आई, मतलब समझ में, मतलब इसकी पैदावार की जाती है, समझ गए नहीं, इसकी पैदावार की जाती है, क्योंकि इसकी पैदावार करने के पीछे ना है तो तथ्य बहुत सारे, परंतु कुछ कुछ क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, कपासी मिट्टी में होती है, शुष्क मिट्टी में होती है, कपासी और शुष्क मिट्टी में होती है। ये भी क्या होती है, एक तरीके से राजस्थान जो है, राजस्थान देश में जो है अग्रणी है, देश में प्रथम पर है, देश में प्रथम पर है। और यूपी जो है वो देश में कौन से नंबर पर है, देश में द्वितीय नंबर पर है, ठीक है। और कैसी होती है, शुष्क, शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी में पैदा होती है। इसकी कहाँ होती है, शुष्क मिट्टी में पैदा होती है, या कांप मिट्टी जो होती है, कांप मतलब जो नदियाँ लेकर आती हैं साथ, तो इसे कांप मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी, कांप मिट्टी भी इसको कहते हैं, तो कांप मिट्टी में भी होती है, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पर कि यूपी में कहाँ कहाँ होती है, यूपी में कहाँ कहाँ होती है, तो देखिए वाराणसी इसका मिल जाएगा, पहला स्थान कहाँ मिलेगा, वाराणसी, वाराणसी आपको मिल जाएगी जगह ऐसी मृदा वाली, ठीक है। उसके बाद में आपको आजमगढ़, सोनभद्र, आजमगढ़ और आपका एक बलिया, ठीक है, एक क्या है आजमगढ़, आजमगढ़, ठीक है, दूसरा तीसरा जो आपका कौन सा हो जाएगा, बलिया, ठीक है। और इस बात समझ में ये हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और आता है जौनपुर, क्या होता है, जौनपुर, जौनपुर, ठीक है। तो ये चार जो हैं वो मेजर जनपद है जहाँ पर जो होती है। तो ये तो थी हमारी रबी की फसल, ये तो थी हमारी रबी की फसल, जिसमें हमने बता दिया कौन कौन सी फसलें होती हैं और क्या क्या होती है, सारी बात बता दी इसमें रबी की, ठीक है। एग्जाम में खूब आएगा क्वेश्चन, जैसे इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, निम्न से कौन सी जो है खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की नहीं है, और गेहूँ दे रखा था, यही है। और आज हमने सुबह 7:30 बजे जो है ना वो पेपर एनालिसिस करके डाल दिया है, जीएस का, जीएस एनालिसिस, जो कि अगली परीक्षाओं में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलो करो नोट डाउन, इसको नोट डाउन करो फुर्ती से, ठीक है भाई। चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो खरीफ की फसल है, क्या है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। खरीफ की बुवाई जो होती है, जो बुवाई होती है खरीफ की, वो कब होती है, बुवाई जो होती है, इसे बुवाई बोलते हैं। तो इसकी खरीफ की बुवाई होती है वो जून जुलाई में होती है, मतलब जून जुलाई। करा ना तुमने धोखा घर वालों के साथ कि नहीं मैं नहीं धान बोने के लिए जाऊंगा, मैं नहीं जाने का धान के खेत पे, क्यों, मेरे तो स्कूल खुलने वाले हैं 1 तारीख से, और स्कूल में जाके गए तो कोई पढ़ाई नहीं, क्यों, एडमिशन हो रहे हैं अभी, तो इसलिए स्कूल घूम घाम के आ जा करते थे। घर कहते रहे मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला पढ़ी आया, वो होता था धोखा, ठीक है। बुवाई जो होती है, कटाई जो होती है वो इसकी कटाई कब होती है, ठीक है, कटाई जो होती है कब होती है, तो कटाई कब होती है आपकी जैसे सितंबर अक्टूबर, जब हल्की हल्की एक एक कटोरा ठंड पड़ती है, तो क्या होता है सितंबर और अक्टूबर, ठीक है भैया। सितंबर अक्टूबर तुम्हें पता है, जब बाहर सोना शुरू कर, मतलब बाहर से थोड़ा थोड़ा अंदर सोना शुरू कर देते हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर, ऐसा सोना शुरू कर देते हैं। जब मूंजी कुटाई होती है नहीं, तो वही तो है इसकी कटाई, मूंजी जो होती है, कहीं धान होते हैं, कहीं मूंजी होती है, कहीं चावल बोलते हैं, तीनों एक ही प्रजाति के हैं, एक ही तो हैं, ठीक है भाई। तो बुवाई होगी, कटाई होगी, कहने का मतलब ये है इस फसल की। दूसरी बात ये कि ये जो है कैसी फसल है, ये गर्मा फसल है, यानी कि बरसात वाली, सॉरी, वर्षा में होने वाली सभी फसलें इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है बरसात जो शुरू होती है वो जून से शुरू होती है, जून से शुरू होती है, सितंबर तक लगती है, कब तक लगती है, सितंबर तक। तो इसी बीच में फसल हो जाती है, समझ गए नहीं, इसी बीच में जो है फसल हो जाती हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे प्रमुख फसलों की, अगर हम बात करें प्रमुख फसलों की इसमें बात करेंगे, तो इसमें देखो प्रमुख फसलों में गन्ना आ जाता है, गन्ना आ जाता है, फिर इसमें धान आ जाता है, इसमें धान भी आता है, इसमें चरई, इसमें बाजरा आ जाता है, कौन आ जाता है, बाजरा आ जाता है, इसमें लोबी आ जाता है, कौन क्या आ जाता है, लोबी आ जाता है, इसमें सेम आ जाती है, कौन सी क्या आ जाती है, इसमें सेम आ जाती है, ठीक है। बाजरा हो गया, धान हो गया, लोबिया हो गया, गन्ना हो गया,
ठीक है, बाजरा, धान, लोबिया, सेम, ठीक है, और क्या बचा, और तो आपका चावल तो हो ही गया, पटसन, जूट, क्या बचा, पटसन, जूट, ठीक है, पटसन, पटसन और आपका एक पटसन और एक जूट, ये भी आपकी सनई, सनई, ठीक है, ये भी आ जाता है, पटसन, जूट, सनई, कपास, ठीक है, अरहर, ठीक है, अरहर हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, अरहर, ठीक है, मक्का, मक्का और आपके कपास, कपास। इसमें याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मूंग, लोबिया, ये सब इसमें ही हो जाती है। लोबिया तो मैंने लिख दिया, मूंग लिख दो, क्या है, मूंग, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, चलो इत्यादि, बस इतना लिख दो, ठीक है। अब नोट पॉइंट करके लिखा देंगे, जो इसमें कुछ अलग की चीज़ है उसे नोट करके लिखा देंगे, ठीक है। तो बुवाई कब होती है, जून जुलाई में होती है, ठीक है। कटाई जब होती है कब होती है, अक्टूबर में होती है। वर्षा में होने वाली जो है सभी फसलें इसी में आती हैं, ठीक है। प्रमुख फसलों की बात करें तो गन्ना, धान, बाजरा, लोबिया, सेम, ठीक है, पटसन, जूट, सनई, अरहर, मक्का, कपास, मूंग इत्यादि सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं, ये बरसात वाली होती हैं। कौन सी होती हैं, बरसात वाली होती हैं। अगर मैं इसमें थोड़ी सी और बात कर दूं तो इसमें आपका सूरजमुखी भी आ जाता है, इसमें मूंगफली भी आ जाता है, इसमें सूरजमुखी, मूंगफली। सूरजमुखी तो हर जगह मिलेगी, सूरजमुखी तो आपको हर जगह मिलेगी, सूरजमुखी, ठीक है। और मूंगफली, मूंगफली भी आपने देखा होगा, ये मूंगफली बोई जाती है बरसात में, खाई जाती है ठंड के दिनों में, समझिए नहीं, ठंड के दिनों में खूब खाई जाती है। इसमें जो होती है वर्षा जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन फसलों के लिए क्या होती है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से अधिक फसल होती, मतलब वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और तापमान जो होता है वो 25 से अधिक होता है, ताप जो होता है, ताप वो कितना होता है, 25 से अधिक होता है। तो अब मुझे बता दो कि इससे आगे तो कोई बात बची है नहीं, इससे आगे कोई बात मुझे लगता नहीं कि बची हुई होगी, ठीक है, कोई बात बची हुई नहीं है इससे, ठीक है। करो इसको भी नोट, कोई बात इसमें बची हुई नहीं है, कोई बात बची हुई नहीं है। और मुझे पता है कि आपको भी पता चल गया इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं एक एक करके, चावल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, सबसे पहले चावल की, चावल की बात करते हैं, ठीक है। चावल की बात करते हैं, देखिए क्या है, अगर हम बात करें देश में, अगर बात करें देश में, देश में चावल, देश में चावल नंबर 1 पर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, नंबर 1 पर जो होते हैं वो होते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जबकि धान का कटोरा, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा, कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि वहाँ घाटी में धान ज़्यादा होते हैं, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यूपी का स्थान क्या है, अगर हम बात करें तो यूपी का उत्पादन में, उत्पादन में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा, याद रखना। यूपी में जो है इसका उत्पादन कौन सा स्थान है, दूसरा। अगर हम देश की बात करें, देश की, तो चावल का कटोरा जो कहा जाता है किस देश को कहा जाता है, अब यहाँ पर चावल का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो ये तो है चीन, ये क्या है, चीन। याद रखना, चावल का कटोरा चीन को कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चावल का कटोरा राज्य में किसे कहा जाता है, चावल का कटोरा धान का है वो, तो चावल का कटोरा, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, राज्य को। राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है भैया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो तुम्हें पता है धान का कटोरा जो है वो किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा, वो लिखाई दिया है मैंने, किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़। इसलिए ये तीनों कटोरे याद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कटोरे निकल के भाग जाएं, ठीक है भैया, कहीं कटोरे निकल के भाग जाएं, ठीक है। एक और बात यहाँ से याद रखनी है, ये जो होता है कुल कृषि का कितने भाग है, ये जो है कुल कृषि का, कुल कृषि का कितना 18% भूभाग पर बोया जाता है, 18% भूभाग पर बोया जाता है। चावल यूपी की कुल कृषि भाग का 18% भूभाग पर बोया जाता है। ये अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए। तापमान 25 से 30 चाहिए, तापमान जो चाहिए वो कितना चाहिए, 25 से 30, तापमान जो है वो कितना चाहिए, 25 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए। अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है कितनी चाहिए, वो 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। कितनी चाहिए, ठीक है, तो इतनी वर्षा चाहिए यहाँ से,
रही बात ये कि कहाँ कहाँ है हमारा क्षेत्रीय, भारत में यूपी में कहाँ पर है, तो पीलीभीत, अगर यूपी में बात करेंगे तो यूपी में आपके आ जाएगा पीलीभीत, पीलीभीत में सबसे ज़्यादा चावल होता है, पीलीभीत में सबसे ज़्यादा, लखनऊ में सबसे ज़्यादा चावल होता है, लखनऊ में चावल होता है, सीतापुर में चावल होता है, सीतापुर में चावल होता है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में चावल होता है, लखीमपुर खीरी में चावल होता है, लखीमपुर खीरी में, गोंडा में चावल होता है, गोंडा में चावल होता है, बस्ती में चावल होता है, ठीक है, मगर हमें तो याद रखना पीलीभीत उच्च कोटि का जो होता है, ठीक है। चावल में अगर हम बात करें, चावल में तो क्या होता है, विटामिन ए होता है, ए विटामिन होता है, ठीक है, गोल्डन राइस में, और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, ठीक है भैया, ये भी याद रख लो, इतनी चीज़ें क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे इसके बाद में हम पटसन या जूट, पटसन या जूट, इसके बारे में हम जरा बात करेंगे, पटसन या जूट। तो पटसन और जूट में क्या आ जाएगा, ठीक है, यह तराई और सरयू और घाघरा वाला क्षेत्र जो है ना वहाँ होती है। कहाँ कहाँ होती है, एक तो सरयू, ठीक है, शारदा, शारदा, घाघरा, घाघरा तराई क्षेत्र में होती है, तराई क्षेत्र में होती है, याद रहेगा, ठीक है, क्षेत्र में होती है, होती है, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ होती है। अगर हम बात करें इसके साथ साथ भी तो एक और बात कि ये इसके साथ में अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा जो होती है, अगर सबसे ज़्यादा की हम बात करें तो खीरी, लखीमपुर खीरी में होती है। यानी कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, लखीमपुर खीरी, सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में होती है, ये बात याद रखनी है। देश में उत्पादन में, देश में उत्पादन में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। देश में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है इसका। कौन सा स्थान है बच्चा, 5वां, ठीक है, इसका 5वां स्थान है यूपी का, ठीक है। इसके साथ साथ कहाँ होता है, दूसरे नंबर पर। अगर देश में राज्य की बात करूँ तो राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में अगर हम बात करें तो राज्यों में पहला नंबर जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। दूसरे की बात अगर मैं कहूँ, जैसे पश्चिम बंगाल पहले पे हो गया तो दूसरे पर असम होगा, क्या होगा, असम, ठीक है, असम हो गया, ठीक है। तीसरा भी आपसे पूछा जाएगा, तीसरा ही पूछा जाएगा फिर, तो असम के बाद में उड़ीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा। चौथा जो हो जाएगा वो कौन था, 5वां तो यूपी है, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। 5वां जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है भैया। 5वां जो है आपका यूपी हो जाएगा, इतने याद रखना, ठीक है। चलो इतनी बात आ गई समझ में, नहीं, चलो अब गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ना, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है गन्ना, ठीक है भैया। तो गन्ने के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, नकदी में व्यावहारिक फसल है, ये याद रखना है। ये राज्य की नकदी है व्यापारिक फसल है सबसे पहले, तो यह है राज्य की सबसे नकदी व व्यापारिक फसल है, ठीक है, ये वाली बात है। कुल कृषि क्षेत्र का 13% पर, यानी कि कुल कृषि क्षेत्र का, कुल कृषि क्षेत्र का 13% भूभाग पर होती है। कितने पर होती है, 13% भूभाग पर होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है भैया इसको, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। वर्षा जो चाहिए 100 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 चाहिए, तो वर्षा कितनी चाहिए इसे, तो इसे वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, इतनी बात आपको माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तापमान तो 20 से 26 होनी चाहिए, तापमान जो होना चाहिए, तापमान, वैसे इसमें तो 20 से अधिक ही होना चाहिए, 20 से अधिक, 20 से अधिक तापमान होगा तो इस पर तापमान कोई मैटर नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है। इसकी अवधि जो होती है, अवधि, इसकी जो अवधि होती है फसल की वो कितनी होती है, अवधि एग्जाम में पूछी जा सकती है। 18 माह इसकी अवधि होती है, कितनी होती है, 18 माह इसकी जो है अवधि होती है। जो किसान लोग होंगे उनको पता होगा बच्चों को, ठीक है। चिकनी दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है, कहाँ पर होती है, चिकनी दोमट मिट्टी में, चिकनी दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है, पैदावार होती है, ये बात याद रखनी है। चिकनी और दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखना है। पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को छोड़कर, यानी यहाँ लिख लेंगे पर्वतीय पठारी क्षेत्रों को छोड़कर, कहाँ नहीं होता, पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों पर, पठारी क्षेत्र पर नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं होती जो जगह गन्ना की पैदावार, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा।
तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ पर होता है, मुरादाबाद में होता है, मुजफ्फरनगर में होता है। कहाँ पर होता है, तो उच्च कोटि का जो होता है वो कहाँ पर होता है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, उसके बाद में मेरठ, फिर क्या है, बिजनौर, बिजनौर, इन जगह ज़्यादा होता है। ठीक है, मुरादाबाद रामपुर में ठीक ठाक होता है। ठीक है, शक्कर का कटोरा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यूपी को कहा जाता है। शक्कर का कटोरा, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, यूपी को कहा जाता है। शक्कर का कटोरा यूपी को कहा जाता है। अगर देश में अग्रणी की बात करें देश में, तो कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शक्कर में, चीनी में। ठीक है, आर्य बात समझ में। अब आता है मतलब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, क्या, भारतीय गन्ना अनुसंधान। भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान, अनुसंधान कहाँ पर है, ये लखनऊ है। कहाँ पर बच्चा, ये लखनऊ है। इस चीज़ को भी नोट करो, इस चीज़ को भी नोट करो अच्छे से। ठीक है भाई, इस चीज़ को भी अच्छे से नोट कर लो बढ़िया तरीके से। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात आपको वहाँ से बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ फसलें हैं छोटी छोटी, जैसे कपास है। ठीक है, कपास है। ठीक है, कपास के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ पर होती है, ये गंगा यमुना के जो है दोआब क्षेत्र होता है वहाँ पर होती है। कहाँ होती है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र में होता है, ये पता होना चाहिए। कपास गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। देश में गुजरात सबसे नंबर 1 पर है, यानी देश में कौन है, देश में कौन है, गुजरात। देश में क्या है, गुजरात अग्रणी है। ठीक है, अगर यूपी में बात करें, यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में जो है रोहेलखंड वाला और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। तो यूपी में रोहेलखंड, रोहेलखंड, रोहेलखंड वाला क्षेत्र जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद है सर। ठीक है भैया, इतनी याद रख लो। ठीक है, एक फिर इसके बाद में आती है मतलब लोबिया, लोबिया फसल आती है। मेथी, मेथी आती है, मेथी। तो इनको तो ज़्यादा नहीं पूछता कि लोबिया मेथी कहाँ कहाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसी तो चीज़ें नहीं हो जाती। ठीक है, हाँ ये भी ज़्यादा एग्जाम में नहीं करनी है। अरहर देख लो, अरहर आ जाती है। कौन सी आती है, अरहर। ठीक है, अरहर एग्जाम में आ जाती है। अरहर कहाँ पर, तो खरीफ की ये दलहन फसल है। कैसी है, दलहन फसल है। ठीक है, कैसी फसल है, दलहन फसल है। इतनी बात दिमाग में रखो। ठीक है, और रही बात ये दोमट, दोमट व बलुई मिट्टी में, बलुई मिट्टी में पाई जाती है। दोमट बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको तो वाराणसी, हमीरपुर, झांसी, वाराणसी, वाराणसी, झांसी और हमीरपुर, हमीरपुर में होती है। ठीक है, हमीरपुर में होती है। इसके बाद जो अगर बात करें तो बाजरा, क्या कह सकते हैं, बाजरा। बाजरा तुम्हें पता ही है बाजरा कहाँ होता है। ठीक है, बाजरे का तुम्हें पता है कि वर्षा कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से कम चाहिए। 50 सेंटीमीटर से कम बाजरे में वर्षा चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, इसे मोटा अनाज कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है। आगरा, आगरा, मथुरा, झांसी क्षेत्रों में बोई जाती है। कहाँ पर, आगरा, मथुरा, झांसी क्षेत्रों में ये बोया जाता है। सर्वाधिक अलीगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, अलीगढ़ में। कहाँ पर, अलीगढ़ में सर्वाधिक होती है। ये बात याद रखनी है, अलीगढ़ में सर्वाधिक होती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, मूंगफली की अगर हम बात करें, मूंगफली, तो मूंगफली जो होती है वो कहाँ पर होती है, जब सबसे ज़्यादा, बस इतना बता देना, तो सीतापुर में होती है। कहाँ पर होती है, सीतापुर में। ठीक है भैया, ये सीतापुर में होती है मूंगफली सबसे ज़्यादा। मक्का की अगर मैं बात करूँ, मक्का तो मेरठ में सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है, मेरठ में। मक्का कहाँ पर होती है, मक्का जो होती है कहाँ पर होती है, मेरठ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। मक्का मेरठ में ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, और कुछ नहीं। तंबाकू की बात करूँ, तंबाकू तो वाराणसी, मेरठ में ज़्यादा होता है। तंबाकू की बात करूँ तो कहाँ पर होता है, वाराणसी, वाराणसी और मेरठ में सबसे ज़्यादा होता है। भाई इतनी चीज़ों को याद कर लो बस, और कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की जो क्लास थी। कल को जो हम कराएंगे इनमें MSP कराएंगे पहले। तो कल की क्लास जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, कल की क्लास जो रहेगी याद रखना MSP, और इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे MSP से आगे की क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, तो मिलते हैं अपनी नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।